अब देखो क्या है यहाँ पे पार्टिकल साइज। सबसे पहले हम कंपेरिजन कर रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडर और सस्पेंशन में। तो सबसे फर्स्ट कंपेरिजन होता है पार्टिकल साइज के बेसिस पे। तो यहाँ पे पार्टिकल साइज जो है सस्पेंशन, कोलाइडर और ट्रू सॉल्यूशन में, तो ट्रू सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, कोलाइडर में 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, और सस्पेंशन में 1000 नैनोमीटर से भी बड़े पार्टिकल होते हैं। ठीक है। अब इतने छोटे पार्टिकल हैं तो जो इनकी विजिबिलिटी की बात करें तो ना तो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, ना किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस से हम यहाँ पे पार्टिकल्स को देख सकते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम देख नहीं पाते, जबकि जो कोलाइडल है तो वो नेकेड आई से तो नहीं देख पाते, लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक से हम उसके पार्टिकल्स को देख पाते हैं। जबकि सस्पेंशन में पार्टिकल साइज ऑलरेडी बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है तो उसको हम नेकेड आई से भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये भी अपन ने देख लिया था। इसके अलावा हम बात करें सेपरेशन, तो यहाँ पर अगर एक बार आपने क्या कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया, तो उसको हम नॉर्मली सेपरेट नहीं कर सकते, चाहे वो फिल्टर पेपर का यूज हो, चाहे मेम्ब्रेन का यूज हो, चाहे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कोई भी प्रोसेस हो। यहाँ पे अगर ट्रू सॉल्यूशन बन गया तो पार्टिकल दोबारा सेपरेट नहीं हो पाएंगे, सॉल्यूट को सॉल्वेंट से हम अलग नहीं कर सकते। कोलाइडल जो आपका नॉर्मल फिल्टर पेपर है उससे तो हम इसको सेपरेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, विद मेम्ब्रेन, वहां से हम कोलाइडल को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि हम कोलाइडल को क्या कर लेंगे, सेपरेट। सस्पेंशन पार्टिकल साइज ऑलरेडी बहुत बड़ा है, इतना बड़ा पार्टिकल है तो वो क्या होगा, नॉर्मल फिल्टर पेपर से भी क्या करोगे, अगर फिल्टर करोगे तो वो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो ये तीन तो हमारे बेसिक डिफरेंस हो गए। इसके अलावा हम और क्या देख चुके थे, हमने देखा था कि डिफ्यूजन। तो जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, छोटा होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, रैपिडली डिफ्यूजन होता है। ठीक है। कोलाइडल में पार्टिकल साइज थोड़े से बड़े होते हैं, इसलिए डिफ्यूजन की रेट थोड़ी सी स्लो हो जाती है। और सस्पेंशन में पार्टिकल बहुत बड़े इतने हैवी होते हैं कि उनमें जनरली डिफ्यूजन होता ही नहीं है, एक जगह पर वो क्या रहते हैं, सेटल डाउन रहते हैं। सेटिंग की बात करें, अगर हमें सेटल करना है बॉटम पे, तो ट्रू सॉल्यूशन में आप कैसा भी टेक्निक यूज कर लो, पार्टिकल बॉटम पे सेटल नहीं होंगे, क्योंकि यूनिफॉर्मली वो क्या हो चुके होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होते हैं। जबकि जो आपका कोलाइडल है उसमें आप क्या करोगे, उसमें अगर आप थोड़ा सा भी सेंट्रीफ्यूज अप्लाई करके छोड़ दोगे, जैसे कि मान लें आपने जो ग्लास है उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन लिया हुआ है, इसको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक स्टरर करो, और स्टरर करके क्या कर दो, छोड़ दो, तो थोड़े टाइम बाद जो होगा, पार्टिकल क्या हो जाएंगे, बॉटम पे सेटल हो जाएंगे। सस्पेंशन में तो पार्टिकल ऑलरेडी हैवी होते हैं, ऑलरेडी हैवी होने के कारण क्या होता है, ड्यू टू ग्रेविटी वो सेटल डाउन रहते हैं। ठीक है। ये भी हम देख चुके थे। फिर नेचर, जैसा कि आपको पता ही है, जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी होमोजीनियस होते हैं ये। बाकी जो आपके कोलाइडल और जो सस्पेंशन है, हेवी पार्टिकल्स होने के कारण वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, इसलिए ये हेट्रोजीनियस नेचर शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मोशन, ये भी हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो आपके ट्रू सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मोशन शो नहीं करते हैं। ठीक है। जबकि जो आपका कोलाइडल है वो दोनों शो करता है, और जो सस्पेंशन है वो शो भी कर सकता है, नहीं भी शो कर सकता, वो डिपेंड करेगा कि आपकी कंडीशन क्या है। तो ये हमने अभी तक क्या किया था, सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल में क्या किया था, डिफरेंस देखा था। नेक्स्ट टॉपिक, तो जैसे कि आपको पता है, क्या पता है कि आपका जो सॉल्यूशन होता है उसमें दो चीजें होती है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ऐसे ही जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन में भी दो टर्म हम यहाँ पर यूज करते हैं। एक टर्म होती है आपकी, फर्स्ट देखना, डिस्पर्स फेस। फर्स्ट आपका क्या है, डिस्पर्स फेस। अब ये डिस्पर्स फेस क्या होता है वो अपन देखते हैं। और दूसरा होता है डिस्पर्शन मीडियम, है ना। तो जिस तरह से आपका सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसी तरह से आपके जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो भी दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है डिस्पर्स फेस और एक होता है डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेस क्या होता है, तो लिखना, द सब्सटेंस विच डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें लिखना द सब्सटेंस which distributed substance which is distributed as the colloidal particle जो कि कोलाइडल पार्टिकल्स के फॉर्म में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, इज कॉल्ड डिस्पर्स फेस। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेस बोलते हैं। ठीक है। यानी एक तरह से मान लो, अगर अपन सॉल्यूशन से कंपेयर करें तो ये सॉल्यूट हो गया, वो पार्टिकल जो कि क्या हो रहा है, सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं।
तो डिस्पर्स फेज क्या होते हैं, ये वो पार्टिकल हैं या वो सब्सटेंस है जो कि क्या हो रहे हैं आपके मीडियम में डिस्पर्स हो रहे हैं। डिस्पर्स होना मतलब स्प्रेड आउट होना या फैलना, ठीक है। इसको हम डिस्पर्स फेज के अलावा और क्या बोलते हैं, इसको हम डिस्पर्स फेज के अलावा इंटरनल फेज भी बोलते हैं। तो आप लिख लेना इंटरनल फेज, ये इसके दूसरे नाम है। और इसको हम डिसकंटिन्यूअस फेज भी बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस फेज। तो आपका ये हो गया डिस्पर्स फेज, जिसे हम इंटरनल फेज बोलते हैं या डिसकंटिन्यूअस फेज बोलते हैं। ये क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एज ए कोलाइडल पार्टिकल्स के फॉर्म में क्या हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, स्प्रेड आउट हुए हैं, ठीक है। अब सेकंड इसमें वर्ड यूज होता है डिस्पर्शन मीडियम। अभी डिस्पर्शन मीडियम क्या हो गया, तो डिस्पर्शन मीडियम का मतलब है कि ये जो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो किसी मीडियम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे। तो जिस मीडियम में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम। तो इसमें लिखो द कंटिन्यूअस फेज, अच्छा इसको हम कंटिन्यूअस फेज भी बोलते हैं। तो द कंटिन्यूअस, ये भी याद रखना, द कंटिन्यूअस फेज इन विच the colloidal particle are dispersed, the continuous phase in which the colloidal particles are dispersed, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। यानी जिस फेज में क्या होगा, वो फेज जिसमें पार्टिकल आके क्या हो रहे हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं, स्प्रेड आउट हो रहे हैं, दैट फेज इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। यानी आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि आपका डिस्पर्स फेज प्लस डिस्पर्शन मीडियम, ये दोनों मिलके आपका क्या बनाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। यानी डिस्पर्स फेज प्लस डिस्पर्शन मीडियम गिव्स योर कोलाइडल सॉल्यूशन। अब आ जाती है इसके क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि कोलाइडल सॉल्यूशन को हम कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। तो नेक्स्ट लिखो आप, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन को वैसे तो बहुत तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट of disperse phase dp एंड डिस्पर्शन मीडियम dm, ठीक है। आपका जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम है उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, उसके बेसिस पे हम एक पार्ट में आपका कोलाइडल को क्लासिफाई करेंगे। दूसरा उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा है, यानी सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, on the basis of interaction between disperse phase and डिस्पर्शन मीडियम, ये हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन आ जाएगा। थर्ड हम इसको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल या टाइप ऑफ पार्टिकल। टाइप्स ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज, यानी जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं उनके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे, उनकी साइज के बेसिस पे। जनरली ये जो क्लासिफिकेशन होगा ये उनकी साइज के बेसिस पे होगा। तो जनरली कोलाइडल सॉल्यूशन को हम तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। इसके अलावा भी हम कि आपका ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, है ना। और फोर्थ क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, आपने कौन सा डिस्पर्शन मीडियम दिया हुआ है उसके बेसिस पे हम कोलाइड का नाम रखेंगे। तो ऐसे और भी बहुत सारे तरीके से हम कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो तीन क्लासिफिकेशन है यही तीन इंपॉर्टेंट है। फोर्थ अपना
जो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम्स हैं जो कि आपको याद करवाने, वो मैं लिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे। ओके, तो ये अपना था कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में एक छोटा सा आइडिया कि वो दो फेज, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम से मिलके बना होता है। इसको हम 3 पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं, तो एक एक पार्ट को अब हम क्या करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो फर्स्ट हेडिंग डालना, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो टोटल हम फिजिकल स्टेट के बेसिस पे इनको 8 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। तो आप चाहो तो इसको टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हो, हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे, है ना। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो एक टेबल बना लो। फर्स्ट कॉलम में आप लिखना डिस्पर्स फेज, यानी उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है। सेकंड में लिखना डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन की मीडियम की हम फिजिकल स्टेट कैसी ले रहे हैं। थर्ड में लिखना टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी उस कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम क्या है, टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। और फोर्थ में हम उसका एग्जांपल लिखेंगे। तो ये 4 कॉलम हमें बनाने हैं, जल्दी से टेबल कंप्लीट कर लो और हम फिर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है, हम ले रहे हैं कि आपका जो डिस्पर्स फेस है वो भी सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम है वो भी सॉलिड है। अब जब दोनों सॉलिड आते हैं तो उस केस में जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है उसको हम सॉलिड सॉल्व बोलते हैं। इस केस में जब आपका डिस्पर्स फेस भी सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड होता है, तो टाइप्स ऑफ कोलाइड जो होता है उसको बोलते हैं सॉलिड सोल। अच्छा देखो, एक चीज याद रखना, इसको सॉल्यूशन नहीं बोलना है, इसको सोल ही हम बोलते हैं। इसका जो एग्जांपल होता है आपका रूबी ग्लास हो गया, नाम सुना हो अगर आपने रूबी ग्लास का, किसी ने देखा है रूबी ग्लास। रूबी ग्लास का मतलब क्या होता है, देख लेना, गोल्ड डिस्पर्स इन ग्लास। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके, जैसे कि जेम स्टोन्स हो गए। आपके जो जेम स्टोन्स होते हैं वो सॉलिड डिस्पर्स इन सॉलिड, कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। और आपके जो मिनरल्स होते हैं, बहुत से मिनरल्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये कुछ इसके क्या हो गए, एग्जांपल्स हो गए। ये एग्जांपल्स हमें याद रखना है क्योंकि सीधा ये चैप्टर बहुत थ्योरेटिकल है, सीधे इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं। न्यूमेरिकल मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ एक ही केस में बनता है, और वो क्या है, फ्रेंडली चैन लेग्यूलर आइसोथर्म, वो अपन देख चुके हैं। कोलाइडल में भी एक जगह और आएगा छोटा सा टॉपिक, गोल्ड नंबर, वहां पे भी न्यूमेरिकल फॉर्म होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्पर्स फेस आपका लिक्विड ले रहे हैं। मैंने डिस्पर्स फेस क्या लिया, लिक्विड लिया। डिस्पर्शन मीडियम को अभी भी मैं सॉलिड ही रख रहा हूँ। तो जब आपका डिस्पर्स फेस लिक्विड होगा, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड होगा, उस केस में जो कोलाइड आता है उसको हम बोलते हैं जेल। तो जेल आपके क्या होते हैं, जेल भी आपके कोलाइड से होते हैं। अब जेल के एग्जांपल बहुत ही सिंपल है, अगर आप लोगों ने सुना हो तो चीज, चीज आपका कोलाइड होता है। ठीक है, उस वो एक जेल, कौन से टाइप का कोलाइड है, वो जेल। कर्ड आपका जो दही होता है, ये भी आपका कोलाइड होता है। जेलीज, जो आप जेलीज वगैरह खाते हो ना, टॉफीज भी आती है और भी जगह जेली यूज होती है, तो जेलीज। बूट पॉलिश, आप लोग अगर आपके जूते चमकाने के लिए जो पॉलिश यूज करते हो, दैट इज ऑल्सो बूट पॉलिश, ये भी आपका जेल होता है। कोल्ड क्रीम, कोल्ड क्रीम तो नहीं, वो तो अलग हो गया कैटेगरी। बटर, बटर यूज करते हो आप डे टू डे लाइफ में, ये भी आपका कोलाइड होता है। तो देखो ये सब आपके कोलाइड है। कौन से टाइप के कोलाइड है, लिक्विड का डिस्पर्शन हो रहा है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, यानी जेल टाइप के। थर्ड, अब मैं क्या करूं, आपका जो डिस्पर्स फेज है उसको मैं गैस कर दूं, और आपका डिस्पर्शन मीडियम में अभी भी क्या रखूं, सॉलिड ही रखूं। तो अब इस कैटेगरी में जो कोलाइड बनता है उसको हम बोलते हैं, अगेन जब आपका डिस्पर्स फेज गैस हो गया, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड हो गया, तो ये आपका कहलाता है सॉलिड सोल। ये आपका सॉलिड सोल कहलाता है। इसका एग्जांपल बहुत ही सिंपल है, प्यूमिक स्टोन का नाम सुना है,
हाँ सिद्धिका, प्यूमिक स्टोन घरों में, नहीं। घरों में डेकोरेशन करने के लिए यूज किए जाते हैं, किसी ने सुना हो? आपकी ब्रेड, केक, अच्छा ये तो देखा होगा ना, ब्रेड हो गई, केक हो गया, तो ये सब जो होते हैं ना ये भी कोलाइडल है। उसमें क्या होता है, गैस को डिस्पर्स कराया जाता है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, तो ये आपका सॉलिड सोल कहलाते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं डिस्पर्स फेस को ले रहा हूँ वापस से सॉलिड, और आपका जो डिस्पर्शन मीडियम है वो मैं क्या कर रहा हूँ, लिक्विड कर रहा हूँ। तो जब मेरा डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड हो जाएगा, इस केस में जो टाइप्स ऑफ कोलाइड आएगा उसको हम बोलते हैं सिर्फ सोल। फॉर एग्जाम्पल आपकी इंक, इंक किस कैटेगरी में आती है ना। पेंट्स, पेंट्स आपके कोलाइड्स होते हैं, वो भी कौन से टाइप के, सॉलिड, डिस्पर्स एंड लिक्विड। आपके सेल फ्लूइड्स, जितने भी सेल फ्लूइड्स होते हैं ये सब आपके कोलाइड्स होते हैं, कौन से, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड, डिस्पर्स एंड लिक्विड, इनको हम बोलते हैं सॉल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो कि आपको याद होने चाहिए, बाकी तो आप धीरे धीरे ढूंढ के लिखते ही जाओगे। सेकेंड, नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्पर्स फेस ले रहा हूँ लिक्विड, और डिस्पर्शन मीडियम भी मेरा लिक्विड है। तो इस केस में जो आपका कोलाइड बनता है उसको हम बोलते हैं इमल्शन। अब इमल्शन कोई एग्जांपल बताना चाहे, लिक्विड, डिस्पर्स एंड लिक्विड। मिल्क। इंक तो आपका इंक तो आपका इसमें आ गया ना, सॉलिड, डिस्पर्सिंग, लिक्विड। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है इमल्शन का मिल्क। मिल्क आपका इमल्शन होता है, लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर होता है, लिक्विड डिस्पर्सिंग, लिक्विड। हेयर क्रीम, आप बालों को सजाने संवारने के लिए उसमें क्रीम यूज करते हो, तो वो हेयर क्रीम आपकी क्या होगी, इसका एग्जांपल होगी, ठीक है। कोल्ड क्रीम, कोल्ड क्रीम इस कैटेगरी में आती है। अच्छा, इसके अलावा बटर, बटर आपका इस कैटेगरी में भी आता है, बटर आपका, और ऊपर भी अपन ने पढ़ा था, बटर कहाँ पढ़ा था, लिक्विड, डिस्पर्स इन सॉलिड, और लिक्विड, डिस्पर्स इन लिक्विड, इसमें भी आपका बटर है, बटर भी आपका इमल्शन टाइप होता है ना। तो ये कुछ एग्जांपल है। अब एक क्वेश्चन पूछा था, सोल क्या है, सोल नाम है उस कोलाइडल सॉल्यूशन का जब हम सॉलिड को डिस्पर्स करते हैं किसमें, लिक्विड में। क्लियर है भाई, यही था आपका डाउट। सोल किसे बोलते हैं, सोल का मीनिंग क्या है, सोल का मीनिंग है कि जब आपका डिस्पर्स फेस सॉलिड होता है और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड होता है, तो उस केस में आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है उसे हम सोल बोलते हैं। नेक्स्ट, और कौन से टाइप में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, डिस्पर्स फेस ले लेता हूँ गैस, और डिस्पर्शन मीडियम ले लेता हूँ क्या, लिक्विड। यानी गैस आपकी क्या हो रही है, डिस्पर्स हो रही है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। इस केस में जो कोलाइड बनता है ना उसको हम बोलते हैं फोम, नोट कर लेना। एग्जांपल, आपकी शेविंग क्रीम, फॉर्म से आपको याद आ रहा होगा, ये शेविंग क्रीम आपकी क्या होती है, फॉर्म होती है, यानी गैस, डिस्पर्सिंग, लिक्विड। सोडा वाटर, सोडा वाटर यूज करते हो ना आप डे टू डे लाइफ में, तो ये भी आपका क्या होता है, गैस, डिस्पर्सिंग, लिक्विड, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस तरह का एग्जांपल में हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब सो यहाँ तक आप लोगों का नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, आप साथ के साथ नोट करते हुए जा रहे हो। नेक्स्ट आता है आपका, अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्पर्स फेस को वापस से सॉलिड ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने डिस्पर्स फेस लिया सॉलिड, और डिस्पर्शन मीडियम मैंने अब ले लिया गैस। तो डिस्पर्स फेस सॉलिड है, सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन गैस। इस केस में जो आपका कोलाइड बनता है उसे हम बोलते हैं एरोसोल। क्या बोलते हैं इसे हम, एरोसोल। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो डस्ट हो गई, डस्ट आपकी एरोसोल होती है ना। स्मोक हो गया, स्मोक आपका एरोसोल होता है, यानी सॉलिड डिस्पर्स इन गैस, सॉलिड पार्टिकल गैस में क्या हो चुके हैं, डिस्पर्स हो चुके हैं। सूट, सूट किस में, एयर में, तो ये भी आपका क्या होता है, इस तरह के कोलाइड्स में इंक्लूड करते हैं। लास्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है।
अब लास्ट क्लासिफिकेशन क्या है, मैं क्या करूं? लिक्विड इन गैस। हाँ, लिक्विड इन गैस। तो लिक्विड इन गैस लूंगा तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, कौन से टाइप का कोलाइड बोलेंगे? देखते हैं, लिक्विड इन गैस, जल्दी बताओ। जब लिक्विड को हम गैस में डिस्पर्स करेंगे तो इसमें भी जो बनता है वो हमारा एरोसोल कहलाता है। ठीक है, लिक्विड इन गैस इज कॉल्ड एरोसोल। इसके एग्जांपल है हमारे पास फोग, फोग हो गया, मिस्ट हो गया, क्लाउड हो गया, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टोटल कितने पार्ट में क्लासिफाई हुआ? 8 पार्ट में क्लासिफाई हुआ। किसके बेसिस पे? फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। क्या? कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये नाम याद रखने, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जैसे कि जेल, इमल्शन, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। बढ़ा जाए आगे, तो एक क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से। तो क्वेश्चन ये है कि अपन ने देखो यहाँ पर बाकी सारे 8 क्लासिफिकेशन तो कर लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर केस इन केस वाला कोलाइडल नहीं लिया। मतलब ऐसा कोई केस मैंने नहीं इंक्लूड किया है जिसमें गैस आपका डिस्पर्स फेस हो और गैस हमारा ही क्या हो, डिस्पर्शन मीडियम हो। ये कंसीडर मैंने नहीं किया। कोई मुझे इसका रीजन बता सकता है कि गैस इन गैस कोलाइडल सॉल्यूशन क्यों नहीं बनाते? हाँ भाई, एनीवन? वो होमोजीनियसली मिक्स होता है। हाँ, वेरी गुड, वो होमोजीनियसली मिक्स होते हैं। तो लिख लेना आप लोग नोट करके। क्या लिखोगे कि गैस इन गैस is not a colloidal solution, is not a colloidal solution because they form homogeneous mixture, because they form homogeneous mixture। ठीक है, while colloidal is a while colloidal solution is a heterogeneous mixture। वो कैसा मिक्सचर होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अपन ने डिफरेंस देखा था ना कि कोलाइडल जो सॉल्यूशन होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, जबकि गैस इन गैस जो आपकी एयर होती है वो होमोजीनियस मिक्सचर होती है। इसलिए आपका जो गैस इन गैस है वो क्या नहीं करते, कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करते, क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर है। तो ये आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन हुआ। ठीक है, अब सेकेंड क्लासिफिकेशन है कि जो डिस्पर्शन मीडियम हम यूज कर रहे हैं उसके नाम के बेसिस पे। तो सेकेंड लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of dispersion medium। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो कि आपको याद रखना है। जैसे कि अगर हमने डिस्पर्शन मीडियम यूज किया है वो वाटर है, मैं डिस्पर्शन मीडियम क्या यूज कर रहा हूँ, वाटर यूज कर रहा हूँ, तो उस केस में जो कोलाइडल सॉल्यूशन आएगा उसका जो नाम आएगा वो आएगा हाइड्रोसोल या एक्वासोल। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोसोल और एक्वासोल। यानी अगर कहीं पर ये वर्ड लिखा है इसका क्लियरली क्या मीनिंग निकलता है, इसका क्लियरली मीनिंग निकलता है कि वहाँ पर जो डिस्पर्शन मीडियम है वो क्या है, वाटर है। अगर हमारा डिस्पर्शन मीडियम लेट से बेंजीन है तो उस केस में हम जो सोल यहाँ पर यूज करेंगे वो क्या होगा, वो कहलाएगा बेंजोसोल। ठीक है, अगर हमारा एल्कोहल हमने क्या लिया, डिस्पर्शन मीडियम लिया, ठीक है, तो उस केस में जो सोल आएगा वो कहलाएगा एल्कोसोल। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन नाम है जो आपको याद रखने हैं। एंड लास्ट, अगर हमने डिस्पर्शन मीडियम में एयर ले लिया है तो एयर के केस में तो अभी अपन ने देखा है ये क्या बोलते हैं, उसे एरोसोल बोलते हैं। तो आप कौन सा डिस्पर्शन मीडियम यूज कर रहे हो उसके बेसिस पे हम कोलाइडल सॉल्यूशन को यहाँ क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। तो नोट कर लो यहाँ तक, फिर अपन आगे बढ़ेंगे।